आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और साथियों आप सभी का अभिनंदन है। तो साथियों आज हम आपके सामने राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024 और 2025 में जो अर्धवार्षिक में का जो पेपर जो हमको जो आया था कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में, कक्षा 5वीं विषय गणित का जो पेपर आया था पूर्णांक हमारा कितना है, ये 60 अंक का। और साथियों ये 60 अंक के पेपर में वार्षिक परीक्षा में 20 अंक शामिल किए जाएंगे। तो यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण भी है कि बच्चे इसको अच्छे से हल करें। आज हम आपके सामने इसके आदर्श उत्तर हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। हमारे बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के निर्देश, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो साथियों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के विकल्प दिया गया है, इसके सभी के हमारे पास 4-4 उत्तर जो है इस और ये हमारे 1 अंक के हैं। तो हम सबसे पहला प्रश्न इसमें लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, संख्या 0, 9 और 8 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो साथियों 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो हमारे सी नंबर की है 980। ये हमारे 3 अंक 0, 9, 8 की ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण होता है। तो जो हमारी जो स्लेट होती है या हमारी जो कॉपी होती है, हमारी जो पुस्तक होती है, उसके कोने में जो कोण जो बनता है तो साथी वो हमेशा हमारे 90 अंश का कोण होता है। जिसका उत्तर हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 3, 500 रुपये के नोट की आकृति कैसे होती है। तो 500 रुपये नोट की जो हमारी जो आकृति होती है इसमें उत्तर है हमारा सी आयताकार। हमारा 5 का नोट या हमारे पास जो भी नोट हमको प्रचलित है वो सभी नोट को यदि आप देखेंगे तो सभी नोट हमारे आयताकार के होते हैं। चाहे वो 500 के नोट हो, 100 के नोट हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, कोई भी इसमें आ सकता है। तो हमारे सभी जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। प्रश्न नंबर 4, पासे में कोने की संख्या कितनी होती है। तो पासे में जो होता है हमारा जो कोने की संख्या हमारी कितनी होती है, 8 होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई दे। तो आधे घुमाने पे हमारे जो अक्षर जो है वो है OX। इसको यदि हम आधा घुमाएंगे तो ये वैसे के वैसे ही दिखेंगे। इसके बाद है हमारे रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो साथियों हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 10 तक के हमारे जो है ये विकल्प वाले प्रश्न हैं। पहले 5 हमको ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके बाद 6 से 10 तक के जो है ये हमारे रिक्त स्थान आएंगे। रिक्त स्थान में हमको भरना है तो ये भी हमारे 5 नंबर के रहेंगे। जिसमें निर्देश दिया है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रत्येक प्रश्न में हमारा कितने अंक शामिल है, 1 अंक शामिल है। तो हम सबसे पहला इसमें प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, 2 खालिस्तान की माप 180 अंश होती है। तो 180 अंश किसकी माप होती है। तो 180 अंश हमारे दो समकोण की माप 180 अंश होती है। तो खालिस्तान में हम भर देंगे समकोण। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला के H जो हमारा जो ये H जो बना है, H में खालिस्तान समकोण होते हैं। तो साथियों इसमें हमारे H में 4 समकोण होते हैं, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से इसमें हमारे H की आकृति में 4 समकोण बनते हैं। प्रश्न नंबर 8,
किसी घेरे की कुल लंबाई को खालिस्तान कहते हैं। तो किसी घेरे की कुल लंबाई को, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर एक आकृति बनाया हूँ, ये वाली, तो हमको इसके चारों तरफ की लंबाई जो है, इसको यदि हम मापेंगे, इसको हम परिमाप कहते हैं। तो खालिस्तान में हमारा इसमें परिमाप आएगा। प्रश्न नंबर 9, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे खालिस्तान त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो होती है ये बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, 44 धन खालिस्तान बराबर 88। यहाँ 88 दिया है, ये खालिस्तान भरना, तो इसमें हमारा कितना जाएगा, 44 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे जो प्रश्न जो दिए हैं वो है अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से 16 तक के, और ये सभी हमारे जो प्रश्न हैं ये कितने अंक के होंगे हमारे, ये 2 अंक के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11, मीरा ने 1 क्विंटल गेहूं 2,200 रुपये में खरीदा, वह 2,500 रुपये में बेच दिया, उसे कितने रुपए की बचत हुई। उसने गेहूं कितने में खरीदा, 2,200 में, और बेचा कितने में, 2,500 में। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर जो लिखा हुआ है, गेहूं का विक्रय मूल्य 2,500 रुपये, क्योंकि 2,500 रुपये में उसने बेचा, और गेहूं का क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितना है, 2,200 रुपये में। तो हम इसमें से जब इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 रुपये। मीरा को कितनी बचत होगी, इसमें 300 रुपये की बचत होगी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, वह कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पे अरुण कितने घंटे सोया, हमको ये जानकारी बताना है। तो वो सोता कितने बजे है, 10 बजे सोता है, और उठता कितने बजे है, 6 बजे। तो हम 10 से 12 का समय निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा 10 बजे से रात 12 बजे तक के कितने घंटे सोया, दो दो 2 घंटे सोया। कितने घंटे सोए, 2 घंटे। और रात 1 बजे से 6 बजे तक, मतलब 12 के बाद वो 6 बजे तक के कितने घंटे सोया, 6 घंटे सोया। तो कुल मिला के कितने घंटे सोया है ये, 8 घंटे। तो अरुण के सोने के घंटे कितने हो गए हमारे, 8 घंटे हो गए। ठीक। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते हैं। हमको अंग्रेजी वर्णमाला के जो ए से जेड तक के जो अक्षर जो हैं उसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के, उनमें उसमें हमको ये बताना है कि कौन से दो अक्षर ऐसे बताएं जिनको आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते। तो साथी इसके बारे में आपको बता दूं कि कुछ ही शब्द हैं जो एक जैसे, जो आधा घुमाने में वैसे के वैसे ही दिखते हैं। हमने यहाँ पर जैसे लिए हैं ए और बी, अगर इसको हम आधा यदि घुमाएंगे तो ये आकृति वैसे नहीं बनेगी। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 14, संख्या 3, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो हमको इसमें साझा गुणज बताना है कि कौन सा है। तो हमने यहाँ पे 3 के गुणज निकाले, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। 5 के गुणज हमने निकाले, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इसके बाद हमने 6 के गुणज निकाले, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है, ये हमने सबके गुणज निकाल लिए। अब हमको क्या बताना है, सबसे छोटा साझा गुणज हमको बताना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से गुणज 3, 5 और 6 में आए हैं। तो 30 3 में भी आया है, 5 में भी आया है और 6 में भी आया है। तो 3, 5 और 6 का सबसे साझा गुणज कौन सा होगा, 30 होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद दिया है
दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां हैं? तो आप इस चित्र को देख रहे हैं और अगर हम इसमें खिड़की को देखें तो इसमें खिड़की की संख्या हमारी कितनी है? इसमें दिए गए चित्र में हमारी 3 खिड़कियां नजर आ रही है। ठीक है? अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, पैटर्न के अगले 2 पद लिखिए। तो हमको पैटर्न के अगले 2 पद लिखना है। यहाँ पे 4 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है। तो 4 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। अगर 4 में हम 3 जोड़ें तो 7 हो जाता है और 7 में यदि इस 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। तो 10 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो अतः ये खाली स्थान में हम 13 और 16 को भरेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। तो 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के हमारे जो प्रश्न 6 प्रश्न जो दिए हैं, ये प्रत्येक हमारे कितने अंक के हैं? 3 अंक के हैं। तो हमको इसके उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 17 हमारा है, ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती है, ऐसी 2 स्थिति को बताइए। तो इसमें यदि हमको 2 स्थिति को बताना है, जैसे ये हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है। अगर छोटा काटा 12 छोटा ये इस प्रकार से जब 3 बजता हो घड़ी में, हम फिर से बना देते हैं। ये यहाँ पर 12, 3, 6 और 9 और जब हमारा 3 बजता हो तो 3 बजते समय हमारा एक समकोण बन रहा है और यदि 9 भी बजता हो तो हमारा इधर पे भी एक समकोण बनता है। तो हम 2 स्थिति को हमको बताना है। तो हम बता सकते हैं कि जब घड़ी में 9 बजता हो और जब घड़ी में 3 बजता हो। इस प्रकार से हमको 2 स्थिति बताना है। तो हम 2 स्थिति इस प्रकार से बता दें। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 18। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको एक बॉक्स जो दिया है, मान के चलो ये हमारा एक बॉक्स है, इसकी लंबाई दे रहा है कितना? इसकी लंबाई हमारी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 12 सेंटीमीटर। इसका हमको क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं बॉक्स का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर 10 लंबाई है और चौड़ाई हमारी 12 है। इस प्रकार से हमने गुणा 10 में 12 का गुणा किए तो 120 आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि बॉक्स का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 19। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो हम 0 से अगर 9 तक गिनती लिखेंगे तो हमारे जो अंक जो आएंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे लिख देते हैं 8 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। तो साथियों यहाँ पर हमारे 3 अंक ऐसे हैं जिसको हम यदि उल्टा भी घुमाएं तो हमको पहले जैसे ही दिखेंगे। वो है पहला 0, फिर है 1 और उसके बाद है 8। 0, 1, 8 को यदि हम आधा घुमाएंगे तो ये हमको पहले जैसे ही नजर आएंगे। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। खाली खाने में कौन सी संख्या लिखे कि हर खड़ी और आड़ी पंक्ति का योग बराबर हो? तो साथियों यहाँ पर हमको खाली स्थान इनने यहाँ पर दिया था ये वाला
और ये वाला। तो इसके खालिस्तान में हमारा 38 आ जाएगा और यहाँ पे 44 आ जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो सभी आड़ी लाइन को देख रहे हो तो 110 110 और खड़ी लाइन में भी हमारा योग आ रहा है 110 110 110। तो यहाँ पर हम 38 भर देंगे और यहाँ हम 44 भर देंगे। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो दिया है, नीचे दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां एवं दरवाजे हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं और चित्र में आप देखेंगे तो हमको उसमें 2 खिड़की नजर आ रही है और एक दरवाजा नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे, नीचे दिए गए चित्र में 2 खिड़कियां व एक दरवाजा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 लिखा हुआ है, अपने परिवेश में शंकु के 2 उदाहरण लिखिए। तो हमको शंकु के बारे में बताना है। शंकु हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसके बारे में हमको बताना है। तो अभी जैसे क्रिसमस ट्री है, ये शंकु के आकार का होता है। जोकर की टोपी हमारी शंकु के आकार की होती है। यदि हम मान के चलो कोण वाली जब आइसक्रीम लेते हैं, वो भी हमारी शंकु आकार की होती है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो हमारी घंटी भी जो होती है वो भी शंकु आकार की होती है। इस प्रकार से हमको 2 के बारे में लिखना है। तो हमने क्रिसमस ट्री और जोकर की टोपी यहाँ पे बताए हैं। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 के पहले हम निर्देश पढ़ लें। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर हमारे 23 से 25 तक के जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रत्येक प्रश्न हमारे कितने कितने अंक के हैं, 5-5 अंक के हैं। तो हम इसमें प्रश्न नंबर हम 23 देखते हैं। बाढ़ पीड़ित की मदद, बाढ़ पीड़ित की मदद हेतु 4 गांवों में क्रमशः 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये प्राप्त हुए। यदि राशि को 20 बाढ़ पीड़ितों में बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे, इसकी हमको जानकारी देना है। तो 4 गांव में हमारे 7,000, 7,000, 6,000, 5,000 इतने हमको 4 गांव से प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमने बाढ़ पीड़ित हेतु कुल जमा राशि यहाँ पर हमने 7,000, 7,000, 6,000, 5,000 इन सबको जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 25,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है यदि राशि 20 पीड़ितों में बराबर वितरित किया जाए। ठीक है, 20 पीड़ितों में यहाँ पे हमने लिखा है 20 बाढ़ पीड़ितों को प्राप्त राशि। तो हम 25,000 में 20 का भाग दे देंगे। जब 20 का हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,250 रुपये। ठीक है, और इसको यदि हमको हल करना है तो हम इस प्रकार से हल करके भी बता देंगे। हम 20 का भाग देंगे, पहले 25 में देंगे तो हमारा एक बार भाग जाएगा और 25 में से हमने 20 घटाए तो शेष बचा हमारा 5। फिर हमने शून्य को उतारे, 50 हो गए। फिर हमने 2 बार भाग दिए तो 40 आया। 50 में से 40 घटाए तो 10 आया। फिर हमने शून्य को उतार लिए। शून्य को उतारने के बाद हमारी जो संख्या हो गई ये 100 हो गई। और 20 का भाग हमने 5 बार दिए तो 100 बार पूरा पूरा भाग गया। अंत में हम ये वाले शून्य को उतारेंगे यहाँ पर और फिर हम भाग देंगे 20 शून्यम शून्य और शून्य में से शून्य को हटा देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 1,250 रुपये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं। मीना के पास 20 अंगूठियां हैं, वह कितने प्रकार से इन अंगूठियों के समूह को बना सकती है। अब हमको यहाँ पे इसके समूह को बनाना है। तो मीना 20 अंगूठी के इस प्रकार समूह बना सकती है।
तो हमने 20 में हमें ये को यदि हम देखें तो ये एक समूह बना सकती है 20 का, फिर 2 समूह 10-10 के बना सकती है, ये 4 के बना सकती है, 4 के 5 समूह बना सकती है, 5 के 4 बना सकती है, 10 के 2 बना सकती है और 20 का फिर 1 बना सकती है। ठीक है? अब हमने यहाँ पर उसको और भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। यहाँ और आप देख लें उसको। 20 का एक समूह बनाएगी, 2 के वो 2 अंगूठी के वो 10-10 के 2 समूह बना लेगी। फिर यहाँ पे 4 के ये 5 समूह बना लेगी और 5 के 4 समूह बनाएगी और 10 के ये 2 समूह बनाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मीना अंगूठियों के 5 समूह बना सकती है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है। एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे कंगारू 3 मीटर लगाता है और बिल्ली यहाँ पे 2 मीटर लगाती है और एक ही जगह से ये दोनों जन चल रहे हैं। तो किस किस जगह पे इनके कदम आपस में मिलेंगे, हमको ये जानकारी बताना है। तो साथियों, उत्तर इस प्रकार से हम निकालेंगे। कंगारू की छलांग। कंगारू की छलांग जब वो चालू करेगा तो पहली छलांग 3 पे आएगी, फिर 6 पे, फिर 9 पे, क्योंकि ये 3-3 मीटर की छलांग लगा रहा है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 इस प्रकार से वो छलांग लगाते जाएगी। अब उसके बाद यदि हम देखें कि बिल्ली छलांग लगा रही है तो बिल्ली 0 से 2 पे आएगी, फिर 2 से 4 पे आएगी, 6 पे आएगी, 8, 10, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 24 इस प्रकार से छलांग लगाएगी। तो अब हमको प्रश्न ये पूछा है कि कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो उनके किस जगह पे मिलेंगे? 6 मीटर पे दोनों के कदम आपस में मिलेंगे। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई कि उनके कहाँ पे कदम मिलेंगे? 6 मीटर पे दोनों के आपस में मिलेंगे। मगर यहाँ प्रश्न को अगर हम देखा जाए तो लिखता है कि कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। अगर प्रश्न ये होता है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे तो उत्तर हमारा 6 होता। ठीक है? मगर कितनी दूरी पर मिलेंगे मतलब इसके बाद वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे उनके कदम मिल रहे हैं। तो हम पूरे तो इसमें नहीं बता सकते, मगर इसके उत्तर को हम इस प्रकार से ज़रूर लिख सकते हैं कि कंगारू बिल्ली के एक साथ कदम 6 मीटर पर मिलेंगे। ठीक है? और तथा आगे एक साथ 6-6 मीटर पर कदम मिलेंगे। क्योंकि आगे जब ये चलेंगे तो हर एक 6-6 मीटर पे मिलेंगे, जैसे 12 पे मिल जाएँगे, 18 पे मिल जाएँगे, 24 में मिल जाएँगे। अगर आगे जहाँ तक के भी वो गंतव्य स्थान में जा रहे हैं तो 6-6 मीटर पे उनके कदम आपस में मिलते जाएँगे। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को बता सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 26। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी? हमको ये जानकारी बताना है। ठीक है? पिता की आयु कितनी है? 42 वर्ष है और पुत्र की आयु वर्तमान कितनी है? 16 वर्ष है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु हो गई 42 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष हो गई। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु कितनी होगी? तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है? 42, तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो कितने वर्ष हो जाएगी? 52 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की आयु 16 वर्ष है वर्तमान आयु, इसमें 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। अतः 10 वर्ष बाद पिता की आयु 52 वर्ष
तथा पुत्र की आयु 26 वर्ष होगी। इस प्रकार से हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 से 26 तक के प्रश्न आए थे और इसके 20 अंक हमारे वर्तमान में जोड़ेंगे। तो साथियों, ये अर्धवार्षिक पेपर वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको आदर्श उत्तर की जानकारी इसमें हमने बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।